हेलो स्टूडेंट, आज हम नया फाइला आर्थ्रोपोडा के बारे में स्टडी करेंगे। आर्थ्रोपोडा जो है, जिसका मीनिंग आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड, पोडा मीन फुट। तो इनके अंदर जॉइंटेड फुट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। लार्जेस्ट फाइलम है किंगडम में, और इसमें 80% ऑफ टोटल एनिमल जो है इंक्लूड होते हैं। टोटल एनिमल का 80% जो एनिमल्स हैं वो आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर रहते हैं। तो आर्थ्रोपोडा एक बड़ा ग्रुप है जिसमें बहुत ज्यादा जो एनिमल हैं देखने को मिलते हैं। कुछ इनको हम जो अबाउट 600 मिलियन ईयर ओल्ड जो है फॉसिल ऑफ ट्रायोबाइट्स ऑर्डोविएशियन पीरियड के अंदर देखे गए थे, और कुछ विंगलेस इंसेक्ट जो डिवोनियन पीरियड्स के अंदर देखे गए थे। मॉडर्न जो प्रीमियन इरा है, इसको एज ऑफ आर्थ्रोपोडा कहते हैं। आर्थ्रोपोडा जो है वो, क्योंकि लार्जेस्ट फाइलम है, इसके अंदर इंसेक्ट जो है वो इंक्लूड रहते हैं। ठीक है, मोर स्पीसीज हैं, और वन ऑफ द फर्स्ट जो लार्जेस्ट फाइलम है इनवर्टिब्रेट्स है। फाइलम है इनवर्टिब्रेट्स के अंदर सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। इंसेक्ट जो होते हैं उनके अंदर कॉकरोचेस हैं, इंसेक्ट्स हैं, बटरफ्लाई, मस्किटोज, जो कि मोस्ट कॉमन आर्थ्रोपोड हैं प्लेनेट के ऊपर। बॉडी हमने बताया सेगमेंटेड होती है। सेगमेंटेशन जो है, उनके हर एक सेगमेंट के ऊपर एक क्यूटिकल की मॉडिफाइड जो पोर्शन रहता है होती है, जो कि थिन और फ्लेक्सिबल होता है। उनके पास ज्वाइंट अपेंडेजेस होते हैं, और अपेंडेजेस जो है मॉडिफाइड है, आप पढ़ेंगे जब हम, तो डिफरेंट फंक्शंस के लिए इनमें मॉडिफिकेशन हो जाती है। इनका जो ओरिजिन है और एनिलिडा का ओरिजिन है, वो देखा गया है कि कॉमन ओरिजिन है, क्योंकि दोनों में सेगमेंटेड बॉडी है, अपेंडेजेस प्रेजेंट है, और क्यूटिकल भी प्रेजेंट है। आर्थ्रोपोडा जो है वही बाइलेटरल सिमेट्री दिखाते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमिक कैविटी, ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। यंग जो आर्थ्रोपोड्स हैं, जैसे कि इंसेक्ट लार्वा है, उनके अंदर जो काइटनस एक्सोस्केलेटन होता है वो शेड हो जाता है टाइम टू टाइम फर्दर ग्रोथ के लिए। तो उस प्रोसेस को शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन जो है मोल्टिंग कहते हैं, एक्डेसिस बोल देते हैं, और इसमें इडियोसोम हार्मोन जो है वो हेल्प करता है। एक्सोस्केलेटन काइटिन का है, और इसी एक्सोस्केलेटन के कारण जो है आर्थ्रोपोडा जो है डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, और वो सक्सेसफुल रहे हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सोस्केलेटन, और इनके अंदर लोकोमोशन का भी बहुत बड़ा हेल्प मिलती है। हैबिटेट और हैबिट की जहां तक बात है, तो आर्थ्रोपोड जो है डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, चाहे लैंड के ऊपर है चाहे पानी के अंदर है। ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड मिलते हैं, जो वैरायटी ऑफ एनवायरनमेंट में देखने को मिलते हैं, चाहे आप सी के अंदर देखें या फ्रोजन आर्कटिक जोन के अंदर देखते हैं। वाटर स्पीसीज जो है फ्रेश वाटर हो सकती है, मेरीन वाटर भी हो सकती है। इनके अंदर फ्लाइंग की भी कैपेसिटी होती है, जैसे इंसेक्ट में आप देखते हैं। और ये ही कुछ आर्थ्रोपोड जो है एक्टो और एंडो पैरासाइट भी होते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर की बात है, तो यहाँ पर जो बॉडी प्लान है 3 मेजर सेक्शन में डिवाइडेड होती है बॉडी: हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड रीजन के अंदर जो है सेंसरी और फूड मैनिपुलेटिंग अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। थोरैक्स रीजन के अंदर जो है जॉइंटेड लिम्ब होते हैं, जो कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं। एब्डोमेन के अंदर बहुत सारे वाइटल ऑर्गन जैसे हार्ट है, रिप्रोडक्टिव और डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे अदर सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये फ्लाई है, स्पाइडर है, क्रैब है, आंट है, बीटल है, स्कॉर्पियन, सेंटीपीड, लोबस्टर। इनके अंदर आप देखेंगे जो इनके रीजन है, ये
ऑरेंज जो है ये हेड रीजन के अंदर काउंट हो रहा है, ये येलो जो है ये थोरेक्स रीजन है, और ये ग्रीनिश जो स्ट्रक्चर है ग्रेइश वो एब्डोमेन का। तो डिफरेंट टाइप ऑफ आर्थ्रोपोडा के अंदर इस तरह की आप देखेंगे, किसी में थोरेक्स रीजन छोटा है, किसी में हेड रीजन छोटा है, किसी में एब्डोमेन रीजन जो है वो, तो डिफरेंट हर एक सेक्शन का जो साइज है वो डिफरेंट है डिफरेंट एनिमल्स के अंदर। बॉडी को जो हमने बताया 3 रीजन में डिवाइड होते हैं, किसी एनिमल्स में हेड थोरेक्स एब्डोमेन होता है, कुछ में क्या होता है कि हेड और थोरेक्स जो है वो कंबाइंड होते हैं, उसको सिफेलोथोरेक्स बोल देते हैं, और एब्डोमेन प्रेजेंट होता है, और किसी किसी में हेड होता है, थोरेक्स और एब्डोमेन जो है वो कंबाइंड फॉर्म में, जिसको ट्रंक रीजन का नाम दे देते हैं। और इन रीजन को, चाहे वो हेड है, थोरेक्स है, एब्डोमेन, इसको टेगमेटा बोलते हैं। और ये कुछ सेगमेंट से ग्रुप होता है, कुछ सेगमेंट का ग्रुप है जो एक सेक्शन एक रीजन बनाता है। टेगमेटा जो है सेगमेंट आपस में या तो फ्यूज होते हैं या लिंक्ड होते हैं बाय ज्वाइंट टिश्यू के द्वारा। एब्डोमेन जो है वो कहता है कुछ ऑर्गेनिज्म के, कुछ आर्थ्रोपोडा में डिवाइड होता है सब रीजन में, प्लियोसोम जैसे ये देखेंगे आप, ये वाला एब्डोमेन का रीजन है, तो इसमें बड़े बड़े जो सेगमेंट हैं वो प्लियोसोम कहलाते हैं, और जो छोटे सेगमेंट हैं ये इनको हम यूरोसोम बोल देते हैं। लास्ट रीजन जो बॉडी का होता है, जो कि टेल एग्जैक्टली टेल नहीं होकर, उनको टेल्सन बोलते हैं। बॉडी वॉल जो है इसकी हमने देखा काइटिनस क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। इंसेक्ट की पूरी बॉडी वॉल जो है वो कवर्ड होती है, आउटर मोस्ट लेयर जो है, और वो उसका जो कंपोजिट स्ट्रक्चर है वो स्केलेटन बनाता है इंसेक्ट बॉडी का, और ये बना एंडोडर्म से ओरिजिनेट होते हैं। ये जो आउटर मोस्ट लेयर है ये मसल अटैचमेंट का एरिया प्रोवाइड करती है, डेसिकेशन या वाटर रिटेंशन में हेल्प करती है, फिजिकल और मैकेनिकल इंजरी से बचाती है, शेप प्रोवाइड करती है, और बॉडी और अपेंडेजेस को स्ट्रेंथन भी देती है। बॉडी वॉल जो इंसेक्ट की होती है इसमें 3 to 4 लेयर्स होती हैं। क्यूटिकल है, एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस, बेसमेंट मेम्ब्रेन और वॉलेंट्री मसल। ये फर्स्ट एनिमल है जिनके अंदर वॉलेंट्री मसल जो है वो प्रेजेंट होती है। दैट मसल वर्क अकॉर्डिंग टू द विलनेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जिसके कारण रैपिड कॉन्ट्रैक्शन, रैपिड मूवमेंट जो है वो हो सकती है। सबसे पहली लेयर क्यूटिकल है, इसको एक्सोस्केलेटन भी बोल सकते हैं। ये आउटर जो है प्रोटीन की लेयर होती है, थिन होती है, जिसको हम बोलते हैं एपीक्यूटिकल। आप देखेंगे ये पूरी वॉल है, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है जो बहुत पतली है और प्रोटीन की बनी हुई है, उसको बोलते हैं एपीक्यूटिकल। सेकेंड लेयर है थिक, थोड़ी इनर साइड में काइटिन प्रोटीन की बनी हुई है, जिसको बोलते हैं प्रोक्यूटिकल। ये वाली लेयर प्रोक्यूटिकल और अपर वाली लेयर एपीक्यूटिकल। मोस्ट जो टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स होते हैं, जैसे इंसेक्ट है, स्पाइडर है, एपीक्यूटिकल जो है उसमें वैक्सेस प्रेजेंट होते हैं, जो कि वाटर लॉस को रिड्यूस करते हैं। जो प्रोक्यूटिकल है, क्योंकि वो बहुत बड़ा रीजन है, ये डिवाइड होता है आउटर एक्सोक्यूटिकल और इनर एंडोक्यूटिकल। अब यहाँ पर देखेंगे ये एक्सोक्यूटिकल है, ये एंडोक्यूटिकल है। जो एक्सोक्यूटिकल होता है उसमें काइटिन प्रोटीन की चेन होती है, टैनिंग पिगमेंटेशन होती है, जो कि एडिशनल स्ट्रेंथ देती है स्केलेटन मटेरियल, जो मटेरियल है। एंडोक्यूटिकल जो होती है वो थोड़ी सॉफ्ट होती है, लाइट कलर की होती है और अनस्क्लेरोटाइज्ड होती है। मोर काइटिन बट हार्ड, जो स्क्लेरोटिन प्रोटीन है वो नहीं होते। काइटिन होते हैं लेकिन स्क्लेरोटिन जो है वो नहीं होते, जिसके कारण ये सॉफ्ट होती है। हार्डनेस जो है एक्सोस्केलेटन की जो है वो डिपेंड करती है कि कितनी थिकनेस है किसी पर्टिकुलर लेयर की, और कितनी ज्यादा टैनिंग है। जैसे कि हमने देखा एक्सोक्यूटिकल में टैनिंग रहती है, तो वो कितनी है।
क्यूटिकल जो है थिक, हैवी, इनफ्लेक्सिबल हो सकती है, जैसे कि लॉबस्टर और क्रैब्स के अंदर दिखते हैं। ये थिन भी हो सकती है, लाइट भी हो सकती है और फ्लेक्सिबल भी हो सकती है, जैसे कि ग्रास होपर के अंदर जॉइंट्स या विंग्स में देखी जाती है। क्रस्टेशियन की अगर हम देखते हैं तो उसमें एडिशनल रिजिडिटी होती है, क्योंकि वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट भी प्रेजेंट होता है इनसाइड द एक्सोस्केलेटन। तो आप ये देखेंगे अपर मोस्ट लेयर एपिक्यूटिकल और ये प्रोक्यूटिकल। प्रो में हमने देखा ये एंडोक्यूटिकल है और ये एक्सोक्यूटिकल की लेयर है, जो कि पिगमेंटेड लेयर होती है, टैनिंग जो है वो प्रेजेंट होती है। ये एंडोक्यूटिकल है जो थोड़ी सॉफ्ट रहती है, और ये एपिडर्मिस की लेयर है, और इसके नीचे जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन और उसके नीचे जो है वोलेंट्री मसल्स होती हैं। तो एक्सोस्केलेटन जो है इसका जो बना होता है, उसकी जो ऊपर वाली सरफेस होता है वो प्लेट्स में कन्वर्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ प्लेट, काइटिनस प्लेट्स होती है जिसको सेक्युलराइड्स बोलते हैं। ये आपस में फ्लेक्सिबल टिश्यू, आर्टिकुलर या आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन के द्वारा जुड़ी होती है। सोचो अगर ये एक सिंगल प्लेट हो पूरी बॉडी के ऊपर, तो ऑर्गेनिज्म को मूवमेंट में हिंड्रेंस होगी, उनको दिक्कत आएगी, वो मूव नहीं कर पाएंगे। तो उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए वो प्लेट्स होती हैं, और ये प्लेट्स आपस में जो है फ्लेक्सिबल टिश्यू से जुड़ी होती है। वो आर्टिकुलर या आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन जो है उनको बोल सकते हैं। ईच सेगमेंट जो है कवर्ड विथ 4 सेक्युलराइड, टर्गम ऑन डोर्सल साइड, स्टर्नम और वेंट्रल साइड, और 2 प्लूरा ऑन लेटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं। यानी कि डोर्सल साइड की अगर आप देखेंगे जो प्लेट होती है सेगमेंट, एक सेगमेंट के ऊपर जो प्लेट है दैट इज टर्गम, वेंट्रल साइड में जो है उसको बोलते हैं स्टर्नम, और लेटरल साइड में जो होती है प्लूरल मेम्ब्रेन कहलाती प्लूरल प्लेट्स सेक्युलराइड कहलाती। मैनी स्पीसीज के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एक्सोस्केलेटन कंपोनेंट होता है जिसको कार्बो कैरापेस जो है वो बना लेते हैं, जो कि एक शील्ड होती है प्लेट ऑफ एक्सोस्केलेटन जो थोरेक्स और हेड रीजन के ऊपर बनती है। ये देखेंगे आप, ये कैरापेस है और ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्युलराइड हमें इसके वेंट्रल साइड में, और क्योंकि ये उसका वेंट्रल सरफेस दिखा रखा है तो प्रेजेंट होते हैं। एप्टिडर्मिस और एपिडर्मल सेल। जो एपिडर्मिस होती है वो सिंगल लेयर होती है, यूनिसेलुलर लेयर है, पॉलीगनल सेल है जो कि क्यूबाइडल हो सकते हैं, कॉलमनार हो सकते हैं, और ये जो है मॉडिफाई हो जाते हैं ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ मोल्टिंग, जब शेडिंग होती है तब। ऑल एपिडर्मल सेल जो है ग्लैंडुलर, इनके अंदर आप देखेंगे कुछ ग्लैंड सेल भी प्रेजेंट होते हैं। ये ग्लैंड सेल जो है प्रोडक्शन और डाइजेशन ऑफ ओल्ड क्यूटिकल जो है मोल्टिंग के दौरान जो बचा हुआ क्यूटिकल है उसकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं, नया क्यूटिकल बनाने में हेल्प करते हैं। एपिडर्मल सेल जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं इन फॉलोइंग टाइप में अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन दे परफॉर्म एंड मॉडिफाई इनटू समथिंग सम कुछ ग्लैंड डर्मल ग्लैंड्स होते हैं जो कि सीमेंट लेयर बनाते हैं, जो एपिक्यूटिकल के बाहर की लेयर रहती है हार्ड। ट्राइकोजन सेल होते हैं जो कि हेयर लाइक सीटा और ट्राइकोम प्रोड्यूस करते हैं। मोल्टिंग ग्लैंड है जो कि मोल्टिंग फ्लूइड जो कि ओल्ड क्यूटिकल को डाइजेस्ट करता है। कुछ सेल जो है एपिडर्मल के सेल जो है पेरिस्टिग्मेटिक ग्लैंड बना लेते हैं जो कि स्पाइरेकल इन केस ऑफ डायटेरियन लार्वा के चारों तरफ बनाते हैं। तो ये जो एपिडर्मल की लेयर है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होती है उसमें मॉडिफिकेशन हो जाती है कि वो कैसा फंक्शन परफॉर्म करने वाले हैं। सेगमेंटेशन, बिल्कुल सेगमेंटेशन का जो डेफिनेशन कहेंगे वो कहेंगे कि लीनियर सीक्वेंस ऑफ सीरीज ऑफ शॉर्ट साइलेंड्रिकल यूनिट्स होती है जिनको सेगमेंट, मेटामर्स, पोडोमर्स भी बोल देते हैं। आर्थ्रोपोड बॉडी जो है वो सेगमेंट में सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नली डिवाइड होती है। आप ध्यान रखेंगे हमने जो एनिलिड्स पढ़े थे उसमें हमने देखा था इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह की डिवीजन होती थी। आर्थ्रोपोडा के अंदर जो सेगमेंट है उनमें
हर एक सेगमेंट के ऊपर जो है अपेंडेजेस हैं जो कि पेयर्ड होते हैं, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस लगे हुए होते हैं और वो पेयर्ड होते हैं। कुछ स्पीसीज जैसे आंट है, सेगमेंट के अंदर जो है वो क्लस्टर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं इन द मेजर बॉडी रीजन के अंदर। इंसेक्ट एब्डोमेन है जो कि सेवरल सेगमेंट से मिला है, हेड और सेपरेट थोरैक्स जो है प्रेजेंट होते हैं। तो जो एब्डोमेन रीजन रहता है वहां पर डिफरेंट सेगमेंट जो है प्रेजेंट होते हैं। बॉडी अपेंडेज हमने बताया हर एक सेगमेंट के साथ अपेंडेजेस हैं, पेयर्ड में प्रेजेंट हैं। तो अपेंडेजेस जो है यहाँ पर ज्वाइंटेड है, जैसे कि हमने नाम बताया था आर्थ्रोपोडा के अंदर। अपेंडेजेस जो है स्ट्रक्चर जो कि आर्थ्रोपोडा की बॉडी वॉल से एक्सटेंड होते हैं, उनके अंदर ज्वाइंट होते हैं जिसके कारण वो बेंडिंग कर सकते हैं। हम देखेंगे ये ज्वाइंटेड अपेंडेजेस हैं जिनके कारण इन्हें बेंडिंग हो सकती है। जो अर्लिएस्ट आर्थ्रोपोड्स थे उनके अंदर जो सेट ऑफ अपेंडेज थे या लिम्स थे वो हर एक सेगमेंट में होते हैं, लेकिन जो मोस्ट इवोल्व है एक्टिव जो आर्थ्रोपोड्स हैं उनकी बॉडी जो है मोर कम्पैक्ट हो गई, जिसके कारण नंबर ऑफ जो लेग्स हैं लिम्स हैं उनके नंबर कम हो गए। अपेंडेजेस जो हैं वो ब्रांच्ड हो सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे ये अपेंडेजेस के साथ ये ब्रांचिंग निकली जिसको हम बाईरेमस बोलते हैं। ये अनब्रांच्ड अपेंडेजेस है जिसको यूनिरेमस बोलते हैं, और ये कहता है मच ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी और रेंज ऑफ मूवमेंट में को अलो करते हैं। अपेंडेजेस जो है आर्थ्रोपोडा के हर एक तरह के लोकोमोशन में अडेप्टेड रहते हैं, जैसे कुछ वॉकिंग कर सकते हैं, कुछ पुशिंग कर सकते हैं, कुछ रनिंग है, स्विमिंग है, बरोइंग है, ठीक है। इन मोस्ट आर्थ्रोपोडा लेग्स मूव, जो मूवमेंट होती है वो अल्टरनेट होती है टू साइड ऑफ द बॉडी। हमने बताया पेयर अपेंडेजेस हैं, तो अगर वन लेग जो है वो पावर स्ट्रोक दिखा रही है तो उसकी जो ऑपोजिट साइड होती है वो रिकवरी स्ट्रोक में रहती है। तो ऑपोजिट साइड के जो लिम्स हैं वो डिफरेंट मूवमेंट को अल्टरनेटली शो करते हैं, पावर स्ट्रोक एंड रिकवरी स्ट्रोक। अपेंडेजेस जो है वो मॉडिफाई हो गए डिफरेंट फंक्शन करने के लिए, और ये फंक्शन जो है वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जैसे एंटीरियर पेयर ऑफ अपेंडेजेस हैं, जो एंटीरियर साइड में अपेंडेजेस हैं ये माउथ पार्ट्स बना लेते हैं, मैक्सिलरी है, मैंडिबल्स हैं जो कि च्यूइंग और फीडिंग में हेल्प करते हैं। कुछ एंटीनास बना लेते हैं जो कि सेंसिंग द एनवायरनमेंट को सेंस करने में हेल्प करते हैं। कुछ में लेग्स होती हैं जो कि मिडल पेयर की जो अपेंडेजेस हैं जो कि वॉकिंग लेग्स कहलाती हैं। कुछ पोस्टीरियर पेयर में जो लिम्स होते हैं वो स्विमिंग लेग्स भी बोलते हैं, स्विमिंग में हेल्प करते हैं। और कुछ के अंदर कहता है क्लोज और फैंग जो कि प्रिडेशन में हेल्प करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म में, जैसे कि यहाँ पर पिंसर प्रेजेंट है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर भी देखने को मिलते हैं, मॉडिफिकेशन हो जाती है अपेंडेजेस के अंदर। इंसेक्ट जो है वो फ्लाई भी कर सकते हैं, हमने देखा। तो इंसेक्ट में विंग्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो कोई सेगमेंटल अपेंडेजेस नहीं है जैसे कि लिम्स थे, ये पेयर्ड विंग्स होती हैं और ये इंटेगुमेंट की लेटरल फोल्डिंग से बनते हैं। एक ऊपर होता है, एक नीचे, दो है, वन पेयर अबव ईच ऑफ द लास्ट टू पेयर ऑफ लेग। जो एब्डोमेन में 3 पेयर ऑफ लेग्स हैं, जो लास्ट 2 पेयर ऑफ लेग्स होती हैं उनके इंटेगमेंट से ये विंग्स निकलते हैं। इनको फोर विंग जैसे टेगमन है और हाइंड विंग कह देते हैं। ईच विंग जो है उसकी अपर और लोअर जो शीट ऑफ एक्सोस्केलेटन होती है वो एक दूसरे के, आप देखेंगे, बिल्कुल क्लोजली अटैच रहते हैं। और टू स्केलेटन शीट जो है आप देखेंगे यहाँ पर स्पोर्टिंग वेन्स, ये यहाँ पर ये शीट जो है एक दूसरे से सेपरेटेड होती है। इवोल्यूशन ऑफ फ्लाइट इन वन ऑफ सेवरल अडेप्टेशन, और ये भी एक इंसेक्ट के लिए मानेंगे उनके सक्सेसफुल अडेप्टेशन में हेल्प करता है कि वो जो है मोस्ट डाइवर्स और पॉपुलस ग्रुप है टेरेस्ट्रियल एनिमल के अंदर। तो ये एक फ्रंट विंग जो है
ग्रास होपर, क्रिकेट, कैटिडिड्स और कॉकरोचेस में देखते हैं, जिसको बोलते हैं टेगिंग। तो ये हमने कुछ जर्नल कैरेक्टरिस्टिक लिए थे। अगली वीडियो में अदर कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे। आर्थ्रोपोडा के अंदर जो है हमने देखा मैक्सिमम इवोल्यूशन हो चुकी है, मैक्सिमम जो सिस्टम है वो डेवलप हो गए हैं। तो इनके अंदर जो एक्सोस्केलेटन है उसके साथ साथ इनके अंदर एंडोस्केलेटन भी देखने को मिलता है। तो ये आज हम इतने ही कर रहे हैं। कल हम नेक्स्ट जो है कैरेक्टर जो है वो टेक ओवर करेंगे। थैंक यू।